हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने ही बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 10th विज्ञान बोर्ड 2026 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपके 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो तभी आपके समझ में आएगी और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा विज्ञान के पेपर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका क्लास 10th विज्ञान और बोर्ड 2026 है, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट भी आपको बता चुका हूँ, यह आपका पार्ट सेकंड है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन को हल करते हैं और जो आपको दिया है सबसे पहले आप उसको लिख लेते हैं। यानी जो आपको दिया है इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है आपका, यानी आवेश Q बराबर है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद है ये 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, यानी ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कैपिटल B बराबर है आपकी 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद क्षेत्र के लंबवत है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, यानी 90 अंश हो जाएगा। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो लंबवत यानी थीटा बराबर, यानी जो कोण हो जाएगा आपका, यानी कोण थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। उसके बाद कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो आपका हो जाएगा वेग, यहाँ पर यह है आपका 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका वेग का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है आपको, बल ज्ञात करना है, यानी F ज्ञात करना आपको। तो आपका जो फार्मूला है वो है आपका F बराबर, क्या है आपका फार्मूला, यानी F बराबर Q V और साइन थीटा। इससे हल करेंगे इसे, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। बराबर Q की वैल्यू यानी 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा आपकी V की वैल्यू आप कितनी, 5 × 10⁻6 और V चुंबकीय क्षेत्र आपका है 1000। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आपकी है 90 अंश, बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणा
5 गुणा 10 की घात 6 और गुणा हम 1000 को भी घात के रूप में लिख देते हैं तो 10 की घात 3 हो जाएगा। और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। कितना होता है आपका मान, यानी साइन 90 का मान होता है, साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा आपका 1 बराबर। इसके बाद हम सभी की गुणा कर लेंगे तो 16 पंजे कितनी हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 80, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा 8 और गुणा 10 की घात -19 प्लस 6 और प्लस 3 बराबर 8 गुणा 10 की घात -19, 6 और 3 कितने हो जाएंगे प्लस के 9 हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणा माइनस के 19 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। तो आपका आ जाएगा F बराबर 8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी F बराबर 8 गुणा 10 की घात -19। तो प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसको आप बार बार हल करके देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी वर्ष आया हुआ ना हो बोर्ड में आपकी में। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक कूलाम आवेश का कोई कण 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक कूलाम, इधर रखा आपको एक कूलाम, एक कूलाम यानी आवेश दे रखा है, आवेश जिसे आप Q से प्रदर्शित करते हैं, ये दे रखा आपका एक कूलाम। उसके बाद है कोई कण 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका दे रखा वेग। क्या दे रखा है, वेग दे रखा है प्यारे बच्चों आपका v बराबर है 10 की घात 4 और मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है 30 अंश के कोण पर, यह आपका दे रखा है कोण यानी थीटा बराबर है आपका 30 डिग्री पर 2 वेबर प्रति मीटर सेकंड के स्क्वायर से। यानी चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये दे रखा आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी कितनी दे रखी है, v बराबर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कण पर लगने वाले बल यानी बल का मान हमें ज्ञात करना है, बल F ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं इसे। ये आपका सूत्र है F बराबर QV और V साइन थीटा से, इससे ज्ञात करेंगे इसे। तो इसमें वैल्यू रख लेंगे आप, Q की वैल्यू कितनी 1 है और V की वैल्यू कितनी आपकी है, ये आपकी 10 की घात 4 और V की वैल्यू कितनी आपकी 2 है और साइन
थीटा साइन थीटा यानी आपका 30 मान है, तो साइन 30 अंश का मान होता है आपका 1/2। कितना होता है? 1/2। तो बराबर 1 गुणा 10⁴ गुणा 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर बच्चा 1 गुणा 10⁴ और गुणा 1 की गुणा करेंगे हम 10⁴ में, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 10⁴ आ जाएगा, यानी F बराबर आ जाएगा 10⁴ न्यूटन। क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यह आ जाएगा आपका आंसर F बराबर 10⁴ न्यूटन। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको दोबारा कर से समझा दूंगा इसे। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो इस प्रकार है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक प्रोटॉन जिस पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है, 3 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसमें है कि एक प्रोटॉन जिस पर आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है और 3 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये आपका दे रखा है, इसमें जो दे रखा है डियर स्टूडेंट उसको आप सबसे पहले लिख लें। दिया है प्रोटॉन पर यानी आवेश, ये दे रखा आपका आवेश यानी Q बराबर दे रखा आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद 3 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वेग हो जाएगा आपका, यानी वेग दे रखा आपका v बराबर है 3 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का मात्रक है। इसके बाद है ये वेग आपका है और ये आपका आवेश था। 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके दृढ़ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v बराबर कितनी रखी है? 3 गुणा 10⁻³, ये आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, तो लंबवत ये आपका दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र यानी लंबवत है, तो आपका जो कोण हो जाएगा यानी थीटा बराबर जो है वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद प्रोटॉन पर लगने वाले बल F को आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद इसमें फार्मूला लगाएंगे। इसमें आपका बल ज्ञात करना, तो आपका सूत्र है यानी F बराबर QV और V साइन थीटा से।
इसमें वैल्यू रखेंगे आप बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 है क्यू की वैल्यू। इसके बाद गुणा v आपका है 3 गुणा 10⁻3 और v भी आपका 3 गुणा 10⁻3 है। और साइन थीटा यानी 90 अंश है और आपका साइन 90 अंश बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 गुणा 3 गुणा 10⁻3 और 3 गुणा 10⁻3 गुणा साइन 90 का मान 1 होता है। तो बराबर 3 तिया 9, तो 1.6 गुणा 9 गुणा इसको कर लेंगे आप 10⁻19 माइनस के प्लस 3 और प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा 16 निम्मा कितने हो जाएंगे आपके 144। तो दशमलव आपका एक अंक बाद आ जाएगा और ये घात प्लस के माइनस के 19 है और प्लस के 9 6 घटाऊंगा तो माइनस के कितने बचेंगे 19 में से 6, तो माइनस के बचेंगे आपके 13 और बराबर। इसके बाद मैं दशमलव को एक अंक इधर खिसकाऊंगा तो 1.44, तो आपकी एक घात यहाँ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 12 घात। कितने हो जाएंगे 12 घात। दशमलव को एक अंक इधर ले जाऊंगा तो एक घात कम हो जाएगी, तो 1.44 गुणा 10⁻−12 ये आपका आ जाएगा बल यानी एफ और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा एफ बराबर 1.4 गुणा 1.44 गुणा 10⁻−12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आप मात्रक लिखते हैं तो एग्जाम में आपके नंबर काट लेगा, तो इसलिए आपको मात्रक भी जरूर लिखना है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो इस प्रकार है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन पर है। इसमें है ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आया हो, तो मैं वही क्वेश्चन हल करा रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं और इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो इसमें है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक प्रोटॉन 2 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरता है। यदि प्रोटॉन पर लगने वाला बल 3.2 गुणा 10⁻−10 न्यूटन का हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया है। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सुंदर सुंदर लिखना है, साफ साफ लिखना है और आपको सफाई का विशेष ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो इसमें है आपका प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर 2 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग। तो आपका वेग दे रखा है, वेग यानी v बराबर है 2 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका दे रखा है। और 90 डिग्री का कोण ये दे रखा है आपका, कोण थीटा बराबर दे रखा है आपका 90 डिग्री। उसके बाद है यदि प्रोटॉन पर लगने वाला 3.2 न्यूटन का हो, ये आपका क्या दे रखा है बल दे रखा है एफ। यह है आपका 3.2 गुणा 10⁻−10 न्यूटन। और इस पर जो आवेश है यानी आवेश Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻19
कूलाम, और हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V ज्ञात करनी है आपको। तो आपका जो फार्मूला आपका है कि F बराबर होता है आपका Q V और साइन थीटा। तो इसी सूत्र से हमें V की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा V बराबर F और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ से Q V और साइन थीटा। इससे हम ज्ञात करेंगे। इन वैल्यूओं को रख लेते हैं जो भी हमें मान दे रखे हैं। तो F का मान है 3 यहाँ पर रख लेंगे 3.2 गुणा 10 की घात -10 और बटे में आपका है Q है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2 गुणा 10 की घात 5 और साइन 30 यानी कोण दे रखा हमें यानी 90 अंश है। तो साइन 90 बराबर हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा? साइन 90 बराबर हो जाएगा आपका 1 बराबर 3.2 गुणा 10 की घात -10 और 16 दूनी हो जाएंगे आपके यहाँ पर 32 गुणा और ये घात हो जाएंगी 10 की घात -19 है। 19 में से हम 5 घटा देंगे। 10 की घात 19 में से 5 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 14। माइनस कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 14 हो जाएंगी। और साइन 90 का जो मान है, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बराबर इसके बाद यह आपका कैंसिल हो जाएगा कितने बार? एक बार कैंसिल हो जाएगा। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यानी 32 एकम 32 तो ऊपर बचेगा आपका 1 गुणा 10 की घात -10 और 10 की घात -4 के 1 में गुणा करेंगे तो इतने आ जाएगा। ऊपर जाएंगी घात तो ये आपके यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 14 बराबर 1 गुणा 10 की घात -14 में 10 की घात -10 है, माइनस के 10 घात हैं और प्लस के तो आपके प्लस की 4 घात बच जाएंगे तो 10 की घात 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 गुणा 10 की घात 4। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। इसका मात्रक होता है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र V बराबर 1 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें मात्रक से मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है, क्या दे रखा है हमें। अगर आपके मात्रक याद हैं तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जैसे कि कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। और मीटर प्रति सेकंड इसका होता है, ये आपका वेग का होता है। और ये 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के साथ चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और मैंने आपको बताया है कि लंबवत क्षेत्र के लंबवत आए तो आपको थीटा बराबर कितना रखना? 90 अंश रखना है। और बल आपको मालूम है कि F से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे हल करते हैं। जो इसमें दिया है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले।
इसमें दे रखा है 1.6, ये हमें दे रखा है आवेश। तो आवेश क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम है। मैं आपको समझाने की वजह से हिंदी और दोनों इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, वरना मैं क्यू बराबर डायरेक्ट लिख देता। तो आपका आगे है वेग है कि वेग v बराबर आपका दे रखा है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद है ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है आपका, मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक है ये, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v बराबर है आपकी 2 गुणा 10⁻2 ही है, 2 वेबर, कितना है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है ये आपका आवेश होगा, ये आपका वेग होगा, ये आपका बी हो जाएगी। और फिर उसके बाद है लंबवत, आपका दे रखा है लंबवत यानी कोण आपका है थीटा बराबर दे रखा है 90 अंश। और हमें ज्ञात करना बल एफ, क्या ज्ञात करना है, बल एफ ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र है एफ बराबर क्यू वी और साइन थीटा से, इससे हम ज्ञात करेंगे मान। तो बराबर आपका मान कितना है, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10⁻−19 और वी का मतलब है आपका यहाँ पर 10⁵ है और गुणा ये दे रखा है 2 और साइन थीटा यानी 90 अंश, और साइन 90 अंश बराबर 1 बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 गुणा 10⁵5 गुणा 2 गुणा साइन 90 का मान 1। इसके बाद 16 में 2 की गुणा करेंगे तो 16 दूनी कितने हो जाएगा आपका 32, तो 3.2 और ये घात हो जाएंगे 10⁻−19 है और प्लस की कितनी यहाँ पर 5 है, तो बराबर 3.2 गुणा 9 में से 5 घटाएंगे तो आपके माइनस के 19 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 14 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 14। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा एफ बराबर 3.2 गुणा 10⁻−14 और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, कितना होता है न्यूटन होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा एफ बराबर 3.2 गुणा 10⁻−14 न्यूटन। सवाल में क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद करना है प्यारे बच्चों और कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सीधे लंबे तार में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक सीधे लंबे तार में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक सीधे लंबे तार में 4 एम्पियर, तो ये क्या है विद्युत धारा आई,
क्योंकि एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का होता है, आपका जो दिया है उससे सबसे पहले लिख लेते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा I बराबर 4 एम्पियर, ये दे रखी है आपकी 4 एम्पियर विद्युत धारा। इसके बाद धारा प्राप्त हो रही तार से 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है विद्युत धारा, यानी तार से 5 सेंटीमीटर दूरी, ये दूरी दे रखी है, यानी R दे रखी है आपकी कितनी, आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर की मीटर बना लेता हूँ, तो ये जाए आपका 5/100 मीटर, और इसको कर लेंगे हम 5/10⁻², तो बराबर ये हो जाएगा 5×10⁻² मीटर। तो R हो जाएगी आपकी 5×10⁻² मीटर। इसके बाद है आपका स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी V ज्ञात करनी है हमें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपको ज्ञात करनी है। इसमें अन्य फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला है, यानी ये होता है आपका V बराबर μ0/2π इंटू I/R से, ये फार्मूला होता है आपका। और इसमें जो है μ0 की वैल्यू होती है 2×10⁻7, तो बराबर इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 2×10⁻⁻7, और गुणा I की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है यहाँ पर, और R की वैल्यू कितनी है आपकी 5×10⁻²। इसके बाद इसे हल करते हैं आगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और गुणा 10⁻⁻7 बटे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, घात को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएंगे आपके +2, और बराबर 8×10 कितनी हो जाएंगे यहाँ पर -5, और बटे 5, तो एक घात कम कर लेते हैं हम, या इस प्रकार कर लेते हैं कि 5 का भाग करते इसमें, तो 5 एकम 8 में 5 एकम 5, 3 बचे, 0 5 30, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 1.6×10⁻5 न्यूटन मीटर, यह आ जाएगा आपका V बराबर 1.6×10⁻5 न्यूटन एम्पेयर मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि V बराबर 1.6×10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस प्रकार है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार है कि अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
चालक में 20 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसको हल करते हैं। जैसा कि आपको दे रखा है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत लंबाई के ऋजु रेखी चालक में 10 एम्पियर की जो दे रखा है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो हमें दे रखे विद्युत धारा जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर है आपका 10 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और चालक से 20 सेंट दूर स्थित, ये दूरी दे रखी है आपकी। दूरी यानी आर बराबर कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसके मीटर बना लेते हैं। तो 20/100 कर लेंगे इसे, तो हो जाएंगे आपके 0.2 मीटर। कितने हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 20/100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 की भाग करेंगे 20 में तो आएगा 0.2 मीटर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मीटर। इसके बाद बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या याद करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V आपको ज्ञात करनी है। तो फार्मूला आपका है V बराबर 2π/μ0, यानी सूत्र उल्टा लिख गया, यानी ये आपका μ0/2π × I/R, ये आपका फार्मूला है। इसे हल करते हैं आगे। तो जो इस प्रकार है, वैल्यू रखते हैं इसमें। तो बराबर μ0/2π का मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁻7 और गुणा आई की वैल्यू आपकी 10 है और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना है, यानी दूरी आर 0.2। आप बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे और मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर आगे हल करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, या यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इसे कर लेंगे इस प्रकार, यानी 2 × 10⁻⁻7, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। गुणा कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद आप इसे 2 से 2 कैंसिल कर लें तो आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 और 100 को घात के रूप में लेंगे 10⁻2। इसके बाद ये आपका है 10⁻7, 1 में गुणा करेंगे 10⁻7 है, इसमें से घटाएंगे, यानी 10⁻7 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना? 10⁻⁻5। कितना आएगा? 10⁻⁻5। और ये चुंबकीय क्षेत्र है B और इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका आपका ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।
तो V बराबर चुंबकीय क्षेत्र बराबर आएगा 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका। इस प्रकार है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना? चुंबकीय फ्लक्स B की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं इसको। ये आपका एक ऋजु रेखीय है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक ऋजु रेखीय चालक में 10 एम्पियर की, ये दे रखी है आपकी विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा I बराबर है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर दे रखी है। इसके बाद अब चालक में 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये आपकी दूरी है, दूरी R बराबर है 1 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की हम क्या करते हैं, मीटर बना लेते हैं बटे 100 मीटर। और इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो R बराबर हो जाएगी 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और इसमें हमें चुंबक फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है ये भी, तो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय घनत्व है आपका B की गणना कीजिए। चुंबकीय घनत्व यानी B, इसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो सूत्र है आपका B बराबर μ0 बटे 2 पाई इंटू I बटे R से। इससे हल करेंगे इसे। तो वैल्यू रखते हैं इस सूत्र में, बराबर μ0 की वैल्यू आप कितनी है, 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा I की वैल्यू आपकी 10 है, और आपका बटे में कितना है, 1 गुणा 10 की घात -2। ये आपका दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -2, ये दूरी है आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 10 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 2 में 10 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 10 की घात -7, और बटे में आ जाएगा 10 की घात -2 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी घात। आपके यहाँ कितना बचा, -2 बराबर 20 गुणा 10 की घात -7 और +2 बराबर, ये हो जाएगा आपका 20 गुणा कितने बचे आपके, 10 की घात -5, और इसको हम लिख लेते हैं 2.0 गुणा 10 की घात, एक घात कम हो जाएगी तो 4। और हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, B, इसका मात्रक लिख देंगे हम चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक अंक बाद दशम लगाता हूँ तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार सर कैसे कर देते हैं घात कम, क्योंकि यहाँ कोई दशम नहीं, एक अंक के बाद लगाऊंगा तो एक घात कम हो जाएगी, 2 अंक के बाद लगाऊंगा तो 2 घात कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अगर आप इस सूत्र को लिखते हैं, अगर आप यहाँ तक भी करते हैं सवाल को, तो आपको यहाँ से कितना, आपको अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। आपको यहाँ तक कितने मिल जाएंगे, आपको कम से कम 2 अंक मिल जाएंगे, और इसे आगे तक करेंगे तो आपको 2 ये मिल जाएंगे,
तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार अगर आप मात्रक में लिखते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, तो आपको इसलिए मात्रक आपको जरूर लिखना है। तो ये आएगा आपका b बराबर होगा ये 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 एम्पियर न्यूटन एम्पियर मीटर। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, जो आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें है कि एक लंबे धारावाही, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी एक लंबे धारावाही चालक में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यानी हल, और आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में बिल्कुल साफ साफ लिखना है डियर स्टूडेंट। और जो दे रखा है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। एक लंबा यानी हमें दे रखी है विद्युत धारा, क्या दे रखी है आपकी विद्युत धारा दे रखी है यानी आई। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चालक में विद्युत धारा यानी 20, तो आई बराबर कितना है आपका 20 एम्पियर। यह आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। यानी एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर, तो ये आपकी धारा हो गई, प्रवाहित हो रही है चालक से 10 सेंटीमीटर। क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, इधर रखा आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और दूरी दे रखी है, दूरी r बराबर कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसके मीटर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10/100 मीटर बराबर, इसको कर लेंगे हम 10 गुणा 100 को लिख लेंगे हम 10 की घात -2 मीटर। और 10 को इस प्रकार लिखेंगे 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -2। तो इसे घटाएंगे हम, तो r बराबर आ जाएगी आपकी 10 की घात -1 मीटर। क्या आ जाएगी r बराबर 10 की घात 1 मीटर आ जाएगी। आगे हल करते हैं इसे। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B ज्ञात करनी है। तो आपका फार्मूला है B बराबर μ0/2π × I/R से। इससे हम ज्ञात करेंगे इसे। तो इसमें है μ0/2π, यह आपका है 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा I इसमें दे रखा है 20 और बटे R है 10 की घात -1 बराबर। अब इसे हल करेंगे तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 40 गुणा 10 की घात -7 और बटे में कितना आपका 10 की घात -1। तो इस घात को ऊपर ले जाएंगे हम, तो हो जाएगा आपका 40 गुणा 10 की घात -7 और प्लस का हो जाएगा आपका 1, क्योंकि माइनस की ऊपर घात जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो बराबर 40 गुणा 10 की घात कितने हो जाएंगे -6, कितने हो जाएंगे -6। उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं सवाल करके तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पूरे अंक मिलेंगे। और इसको हम लिख लेंगे 4.0 गुणा 10 की घात -5 और हम ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक हो जाएगा
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? 4 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चन को आप अपनी एक नोटबुक में आप अच्छे प्रकार से नोट कर लें और तैयार कर लें। इन क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 10। इस प्रकार है। इसमें है कि एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें। कितनी धारा, कितनी यानी आई ज्ञात करा रहा है। आपको क्वेश्चन में पहले ही मालूम पड़ रहा है पढ़ने पर भी कि क्या ज्ञात करा है। कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से 10 सेंटीमीटर, या आपकी 10 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी पर 1 गुणा 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इजी क्वेश्चन है ये, जो आपका दिया है आप उसे लिख लेते हैं। यानी कितनी धारा, सबसे पहले हमें लिखनी है विद्युत धारा, यानी आई हमें इसमें ज्ञात करनी है। तार में 10 सेंटीमीटर, ये आपकी दूरी दे रखी है। आर बराबर कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो इसके हम मीटर बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 10/100 मीटर और बराबर 10 इसे लिख लेंगे 10⁻² मीटर। और इस घात को जब ऊपर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा 10⁻² मीटर। तो आर बराबर हो जाएगी 10 गुणा 10⁻² मीटर। इसके बाद हमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर हमें कितनी दे रखी है? 1 गुणा 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखी है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें धारा ज्ञात करनी है। तो आपका फार्मूला है आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका V बराबर μ0/2π इंटू I/R से। इसमें वैल्यू ज्ञात करने में आई की, तो हो जाएगा I बराबर μ0/2π, इसका मान होता है आपका 2 गुणा 10⁻7। तो इसे कर लेंगे B गुणा R और इसका जो मान है, यानी मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका है μ0/2π, इसका मान होता है 2 गुणा 10⁻⁻7। तो यहाँ रख लेंगे आप इसका मान 2 गुणा 10⁻⁻7 बराबर तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका B है। B की वैल्यू दे रखी है आपकी 1 गुणा 10⁻⁻4 कितनी दे रखी है आपकी B की वैल्यू? 1 गुणा 10⁻4 और R की वैल्यू दे रखी है
10 गुणा 10 की घात -2 और बटे 2 गुणा 10 की घात -7। यह आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इसको रख लेते हैं हम। इसके बाद है 10 की घात 1 में 10 में गुणा करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका यहाँ पर 10 गुणा 10 की घात -4 और -2 और आपका बटे में कितना, आपका 2 गुणा 10 की घात -7 है, बराबर ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 की घात -4 -2 और ये -7 है, ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये होगा आपका 5 गुणा, ये कितने हो गए 4 और 2 6 हो गए माइनस के 6 और प्लस के 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 की घात, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50 एम्पियर। इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 50 एम्पियर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जो इस प्रकार है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम वे द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यह 3 वेबर प्रति मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा त्वरण की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, वे द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यह 3 वेबर प्रति मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा त्वरण की गणना कीजिए। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमें, दे रखा हमें आवेश। सबसे पहले दे रखा आवेश Q बराबर कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये दे रखा आपका। उसके बाद है कि द्रव्यमान, ये आपका M, द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल m बराबर 9 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम और 10 की घात 6 मीटर। ये वेग आपका, वेग दे रखा आपका कितना, v बराबर है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड और वेबर प्रति मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v बराबर है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश यानी कोण दे रखा आपका थीटा बराबर 30 अंश प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन लगने वाले बल यानी F, ये आपको ज्ञात करना है। तथा त्वरण, यह आपका त्वरण है, इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये दो बिंदु इसमें हमें ज्ञात करने हैं, बल और त्वरण। तो सबसे पहले हम बल ज्ञात करते हैं। तो सूत्र है आपका, सूत्र F बराबर QV और V साइन थीटा से। तो ये हो जाएगा आपका बराबर Q कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा B की वैल्यू कितनी है 10 की घात 6 और B आपका है 3 और गुणा साइन 30 अंश है और साइन 30 का मान साइन 30 अंश बराबर होता है आपका 1/2 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 10 की घात 6 गुणा 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है 1/2। तो 1.6 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 48 4.8 गुणा 19 से माइनस की घात और प्लस की 6 आपका यहाँ कितना है अभी 2 है आपका और गुणा 2 से इसे कैंसिल करेंगे हम तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 2.4 आ जाएगा बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -19 में 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके ये 19 में से 6 गए तो 13 बचेंगे माइनस के और बराबर ये हो जाएगा आपका यानी F बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -13 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यानी बल हम निकाल चुके हैं। बल यानी F यह 2.4 गुणा 10 की घात -13 न्यूटन। यह आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है त्वरण। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों त्वरण ज्ञात करना है। तो उसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है त्वरण ज्ञात करने का ये आपका होता है F बराबर होता है ma। क्या होता है ma। तो इससे हमें a ज्ञात करना है तो a बराबर हो जाएगा आपका F/m। तो इसमें F की वैल्यू कितनी है आपकी 2.4 गुणा 10 की घात -13 और बटे m की वैल्यू है 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये वैल्यू इसकी आपकी। इसके बाद बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -13 और प्लस की हो जाएंगे घात 31 ऊपर जाने पर और बटे यहाँ पर 9 आ जाएगा बराबर 13 में से 3 में से 1 गया कितनी बचेंगी यानी 31 में से 13 घटाएंगे हम तो 11 में से 3 गए 8 तो प्लस के 18 बच जाएंगे। ये 2.4 गुणा 10 की घात 18 प्लस के और बटे में आपका 9 में भाग करेंगे हम 2.4 में 9 की तो आ जाएगा आपका 267.7 गुणा 10 की घात 18 और आप यहाँ पर भी यहाँ तक भी करके छोड़ दें तो भी सही है और एक अंक दशमलव से इधर खिसकाएंगे तो 2.67 गुणा 10 की घात 17 ए बराबर और इसका मात्रक होता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी ए बराबर 2.67 गुणा 10 की घात 17 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुना 40 ने 4 गुना 10⁵ यहाँ पर दशमलव है, 4 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी एफ याद करा आराम से। ये आपका यानी दिया है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर है आपकी 2500 और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में यानी V दे रखा आपका वेग, V बराबर है 4 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकंड और लंबवत है, लंबवत यानी कोण थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। और इसमें जो आवेश है Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और आरोपित बल इसमें हमें F ज्ञात करना है। तो इसमें हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं, F बराबर QV और साइन थीटा से। तो वैल्यू रखते हैं, Q की कितनी है आपकी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और V की है कितनी 4 गुणा 10⁵ और V आपका है 1 V यानी यह 2500 और साइन थीटा इधर रखा 90 अंश। तो साइन 90 अंश बराबर 1, ये हो जाएगा बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 4 गुणा 10⁵ और 2500 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा 10⁵2 और साइन 90 का मान 1। इसके बाद हम घातों को एक तरफ लिख लेते हैं, 1.6 गुणा 4 बचा यहाँ पर और यहाँ कितना आपका 25 और 10⁻⁻19 प्लस 5 प्लस 2, इन सभी गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके यानी 1.6 गुणा 100 गुणा 10⁻7 5 और 2 7 और 7 घटाएंगे माइनस के 19 में से तो बचेंगे 12 माइनस के बराबर 1.6 गुणा 10⁻100 को 10⁻2 कर लेते हैं गुणा माइनस के 12 तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−12 और प्लस 2 तो बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 12 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके 10 माइनस के। तो इस प्रकार ही आ जाएगा F बराबर 1.6 गुणा 10⁻10 मात्रक हो जाएगा बल का न्यूटन। क्या हो जाएगा मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।